हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एरीज या मेष है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 6 अगस्त से 12 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। आपके लिए गाइडेंस है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं अपने काम में या अपने फील्ड में, आप माहिर हैं। आपको ज़रूरत है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। यहाँ लोगों की बातों से प्रभावित ना हो या अपने ऊपर जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके प्रेशर में ना आए। आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। यहाँ ज़रूरत होगी कि लोगों के अगर आपको नेगेटिवली आपको किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उन लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत होगी। एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करें ताकि आप अपने काम में फोकस कर पाएँ। ये क्वीन ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि अपने काम की प्रेशर में अपने जो एक आपका हंसी मजाक वाला अंदाज़ है, आप हंसते बोलते अपने सीरियस बात को भी लोगों के सामने कह देते हैं या अपने काम को आप एक लाइट मूड में रहते हुए अपने काम को या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर लेते हैं, उस अंदाज़ को ना खोएं। एंजल्स यहाँ आपसे कह रहे हैं कि अपने जो आपका टैलेंट है, जो आपका गुण है, जो आप सीरियस मैटर को भी बहुत लाइट वे में लेकर चलते हैं या अपने काम को बहुत सरलता से कर लेते हैं, उस अंदाज़ को ना खोएं। अपने काम में अपना 100% दें, अपना फोकस बनाए रखें। यहाँ पर आपके लिए इस हफ्ते के लिए ये गाइडेंस है कि किसी की बातों में ना आए आप। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपकी अंतरात्मा या आपका इंट्यूशन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित कर सकती है। आपकी इच्छा होगी कि कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करे या अपने आप से जुड़ने की आपकी इच्छा हो सकती है। आप मेडिटेशन करना चाहेंगे या ध्यान करना चाहेंगे ताकि आप अपने आप से जुड़ पाएँ। इस हफ्ते आप में से कुछ लोग की ये इच्छा हो सकती है कि कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करें। और द हर्मिट कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक गाइडेंस दे रहा है कि कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में ना करें। धैर्य के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ, सोच विचार कर ही अपना अगला कदम बढ़ाएं। सोच समझकर अपना कदम बढ़ाएं, अच्छी प्लानिंग के साथ बढ़ाएं तो अपने काम में आप सफलता हासिल करेंगे और अपने काम को आप सधे हुए ढंग से कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंस रखें, अपने आप से जुड़े, अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है तो ज़रूर लें। किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से आप एडवाइस ले सकते हैं या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप एडवाइस ले सकते हैं। इससे आपके मन की दुविधाएं भी शांत होगी या आप सही डिसीजन लेने में आपको मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर या तो आप अपने पेशेंस को बनाए रखें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें, और या आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपको लगता है कि किसी की सलाह की ज़रूरत है तो ज़रूर किसी की सलाह ले लें। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपना काम बहुत धैर्य और बहुत लगन से करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका पैशन हो सकता है या आपका उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। इस वजह से आप अपने काम को बहुत मन लगा कर करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने स्किल को आप पॉलिश करना चाहेंगे, निखारना चाहेंगे
या कुछ नया सीखना चाहेंगे इस हफ्ते। ये कार्ड कहता है इसके लिए आप किसी वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं, किसी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं या कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं इस हफ्ते। तो यहाँ पर या तो आप अपना काम बहुत ही मन लगाकर, बहुत ही फोकस्ड होकर काम कर रहेंगे, या फिर अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, या अपने जो भी आपका टैलेंट है या जो भी आपका काम है उसे पॉलिश करने के लिए किसी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं इस हफ्ते आप। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्ट का कार्ड। द हाई प्रीस्ट कार्ड एक अच्छे काउंसलर को दर्शाता है, एक अच्छे आपके लिए एक स्पिरिचुअल लीडर हो या कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला हो, उस वैसी पर्सनालिटी को दर्शाता है। यहाँ पर द हर्मिट है, यहाँ द हाई प्रीस्ट है। तो यहाँ पर निस्संदेह आपको किसी से अगर एडवाइस की ज़रूरत है तो ज़रूर लें, या आप किसी के लिए बहुत अच्छे एडवाइज़र या काउंसलर साबित हो सकते हैं। आपकी गाइडेंस या आपकी कही हुई बातें लोगों की काफ़ी मदद कर सकती है, उन्हें किसी प्रॉब्लम से निकाल सकती है, या आगे के जीवन के लिए उन्हें कोई सही मार्गदर्शन मिल सकता है। तो इस हफ्ते आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर लोग भरोसा करेंगे, आपसे किसी तरह का एडवाइस मांग सकते हैं या किसी मुश्किल में आपसे किसी तरह की सलाह मांग सकते हैं। द हर्मिट कार्ड मैरिज से भी रिलेटेड कार्ड है। इस हफ्ते आप में से कुछ लोग या तो अपनी शादी की प्लानिंग कर सकते हैं या अपने फैमिली में किसी मेंबर की शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। शादी से जुड़ी कोई बातचीत हो सकती है या शादी को लेकर किसी तरह की प्लानिंग हो सकती है, जहां आप अपने फैमिली के ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, और या तो फिर अपने फैमिली ट्रेडिशन से जुड़े कुछ रिचुअल्स को निभाने का इस हफ्ते आपको मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड। द लॉर्ड कार्ड कहता है कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। ये आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। यहाँ जैसा कि ये गाइडेंस कार्ड में क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने काम को आप सधे हुए ढंग से कर सकते हैं। ज़रूरत है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की और दूसरों की बातों में ना आए। यहाँ पर द लॉर्ड कार्ड कहता है आप में से ज़्यादातर लोग अपने आप को मजबूती से इस हफ्ते रखेंगे। जो भी परिस्थितियां हैं उस पर आपका नियंत्रण होगा, आप सधे हुए ढंग से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी आपकी सोच है वो अपने गोल को लेकर आपके पास क्लैरिटी होगी, इसकी वजह से आपके डिसीजंस सही होंगे। यहाँ पर द लॉर्ड कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने वर्क फ्रंट में आप लोगों को साथ लेकर चलें। अगर जॉब है या बिज़नेस, कुछ जिस भी फील्ड में हैं आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों के साथ चलें, उनके विचारों को या उनकी बातों को भी सुने। और अगर टीम को आप लीड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि लोगों को साथ लेकर चलें, उनके विचारों को भी महत्व दें। कोई भी डिसीजन अगर आप लेने से पहले लोगों से सलाह मशवरा करते हैं तो ये आपके काम में आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। इससे लोग अपने आप को वैल्यूबल समझेंगे, या आप उनकी नज़रों में इससे आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक अच्छे टीम लीडर आप साबित होंगे अगर लोगों को साथ लेकर चलेंगे आप तो। नेक्स्ट है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों को किसी स्थिति या परिस्थिति को लेकर क्लैरिटी का अभाव हो सकता है।
यहाँ आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या आप अपने फ्यूचर को लेकर आपके मन में संदेह है। आप अपने फ्यूचर को लेकर या जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें अपने जो आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है, जो प्लानिंग है, उसे लेकर आपके मन में दुविधाएं हैं, डाउट है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति के लिए द हर्मिट कार्ड है। यहाँ किसी से आप सलाह ले लें, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से या किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें। आपकी मन की दुविधाएं खत्म होगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ द हाई प्रीस्ट है, ये किसी से आप सलाह लें, कोई आप किसी से गाइडेंस लें। हर्मिट है, द हाई प्रीस्ट है। तो यहाँ पर ज़रूर आप अगर अपने आप अपनी समस्या को का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मन में दुविधाएं हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो ज़रूर इस हफ्ते आप किसी से सलाह ले लें। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके लिए सफलता का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। यहाँ द लॉर्ड, जैसा कि ये परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी, आप जिस काम को करेंगे उसमें आपके लिए सफलता है। यहाँ आपके पास क्लैरिटी है अपने लक्ष्य को लेकर, अपने काम को लेकर। इस वजह से आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। ये आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसमें आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए इस हफ्ते सफलता है। और ये सफलता आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आप किसी की शादी की बात करना चाहते हैं, अपनी शादी या किसी फैमिली मेम्बर की शादी, तो यहाँ पर उस काम में भी आपको सफलता मिलेगी। ये द लॉर्ड, ये एक फैमिली लाइफ को लेकर या मैरिज से रिलेटेड स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर द हाई प्रीस्ट मैरिज का कार्ड है। यहाँ पर आपके मैरिटल स्टेबिलिटी है या कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ किसी की शादी को लेकर आप चिंतित हैं, तो वो परिस्थितियाँ नियंत्रित होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होगी या आपकी कोशिश सफल होने वाली है। द सन कार्ड हीलिंग का भी कार्ड है। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी या कोई स्ट्रेस था तो उससे आप बाहर आ रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे या पूरी तरह आपकी रिकवरी हो सकती है इस हफ्ते। और अगर अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई स्ट्रेस था तो आपके लिए हीलिंग है, आपका स्ट्रेस चला जाएगा या आपको वो मौका मिलेगा कि आप उससे बाहर आ जाएं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक से ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके सामने एक से ज़्यादा आपके लिए काम हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और कुछ के लिए यहाँ पर पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर हिम्मत ना हारे। ये नंबर 10 कंप्लीशन का है। बहुत जल्द आप अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर एंजल्स ने आपको गाइडेंस दिया है कि अपने जो आपका टैलेंट है, जो हल्के फुल्के अंदाज में भी आप गंभीर से गंभीर बात कह जाते हैं या कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप हैंडल कर लेते हैं, इस अंदाज को ना खोएं। ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये आप बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ, यहाँ द लॉर्ड है, आप कर पाएंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर ढंग से आप पूरी कर सकते हैं। इस बात का विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। यहाँ अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो उस बात पर ध्यान न दें, या आपका ही मन अब अगर किसी वजह से स्ट्रेस में आ रहे हैं या अपना फोकस लूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। ये आने वाले दिनों में आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
जो भी आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप बहुत बेहतर ढंग से पूरी कर पाएंगे। यहाँ आपके लिए सफलता है। द सन कार्ड कहता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आप बहुत अच्छे से निभा पाएंगे और जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें आपके लिए सफलता है। तो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसे ऑर्गेनाइज तरीके से अपने काम को करें। आप में से ज़्यादातर लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई शुरुआत है। यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी भी, यहाँ द सन सफलता का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों को कोई नई जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है, या बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट आपने हासिल किया है, उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नई शुरुआत है। यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। आपके सामने जो विकल्प मौजूद हैं उसे हासिल करें और आगे बढ़ें। इस अवसर का लाभ उठाएं। यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को कमज़ोर ना होने दें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यहाँ आप में से कुछ लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, इस बात पर भरोसा करते हुए कि जो आप कर्म करना आपके हाथों में है। रिज़ल्ट आप यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उन पर छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि लापरवाही ना करें। नई शुरुआत है। यहाँ पर ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हों, ना ही अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर होने दें। सही सधे हुए तरीके से अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें ताकि आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत कोई गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर कोई जो अपॉर्चुनिटी है, ये यहाँ पर ये द सन है। द सन अपने आप में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ द लॉर्ड है, ये गवर्नमेंट को ये भी रिप्रेजेंट करता है। ये सफलता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स, इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। आप अगर किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं, आप राइटिंग करते हैं, ये चाहे आप क्रिएटिव फील्ड से हों या किसी और भी मैटर पर या किसी और भी टॉपिक पर आप राइटिंग करते हैं, तो इस हफ्ते बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आपकी वो आर्टिकल पब्लिश हो या जो आपकी क्रिएटिविटी है वो लोगों के सामने आए। या आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर या तो पब्लिश हो सकता है, लोगों के सामने आ सकता है, या आप इस हफ्ते काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आप अपना समय उन चीज़ों पर व्यतीत करना चाहेंगे। ये म्यूज़िक सुनना हो या आपके लिए पोइट्री हो, स्टोरी हो, नॉवल हो, इन चीज़ों को आप पढ़ने में, सीखने में समय बिता सकते हैं। किंग ऑफ कप्स इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन को भी दर्शाता है। तो इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे। यहाँ पर द लॉर्ड है, ये द लॉर्ड आप अपने सभी परिस्थितियाँ नियंत्रित होगी। इसकी एक वजह ये भी होगी कि इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड रहने वाले हैं। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों को इस हफ्ते पर्सनल रीज़न या प्रोफेशनल रीज़न से ट्रैवल करना पड़ सकता है या ट्रैवल प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो नई शुरुआत है, न्यू अपॉर्चुनिटी है आप में से कुछ लोगों के लिए, इससे जुड़े इसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है या कोई बिज़नेस प्रपोज़ल है, इससे रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। या द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, ये मैरिज फैमिली ट्रेडिशन को दर्शाता है। तो यहाँ पर या तो आप किसी अपने
फैमिली से जुड़े किसी रिचुअल्स को निभाने के लिए कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे, या किसी की शादी की बात करने या किसी की शादी या एंगेजमेंट में शामिल होने की वजह से आपको इस हफ्ते ट्रैवल करना पड़ सकता है। और कुछ के लिए ये ट्रैवल स्पिरिचुअल जर्नी है, या तो आप अपने रिलीजियस प्लेस को विज़िट करना चाहेंगे, इसकी वजह से आप ट्रैवल करें। और ये कुछ के लिए अपने भीतर की यात्रा है, आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे। यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है जो आपके स्पिरिचुअल इंटरेस्ट को, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। तो या तो ये ट्रैवल आपके लिए मानसिक यात्रा भी हो सकती है जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करे। इस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पर आप अपने आप से जुड़ेंगे। ये अपने भीतर की यात्रा है आपकी। आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं इसकी वजह से आप अपने आप को समझेंगे, या यूनिवर्स की जो शक्तियाँ हैं उनको समझेंगे आप। यहाँ द हर्मिट है। द हर्मिट भी ये मेडिटेशन को या अपने आप की यात्रा को दर्शाता है। तो निसंदेह आप में से कुछ लोग इस हफ्ते काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको आकर्षित करेगी, आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहेंगे, अपने आप से जुड़ना चाहेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव वीक है आपके लिए। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित हैं उनके लिए बेहतर सप्ताह है, और जो लोग जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। कुछ के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए शादी है। सिर्फ अपने स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करें, आपकी सारी मुश्किलें आसान होगी। अपने फ्यूचर को लेकर या अपने काम को लेकर क्लैरिटी रखें तो आपकी मुश्किल आसान होगी और आप सफलता हासिल करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।